बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माई चैनल ज़हरा वॉइस। वीरान महल, एक इबरतनाक हिकायत। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक भरे पूरे महल के बारे में एक इबरतनाक हिकायत। आपसे गुजारिश है वीडियो पूरी लाजमी देखें। हज़रत सैयदना जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मेरा एक बार कूफा जाना हुआ। वहाँ एक सरमायादार के आलीशान महल पर मेरी नज़र पड़ी, जिससे ऐशो तनाउम खूब झलक रहा था। दरवाज़े पर ग़ुलामों यानी नौकरों का झुरमुट था और दरीचे में एक खुशगुलू कनीस ये नगमा अलाप रही थी, ए मकान, तुझ में कभी गम ना दाखिल हो और तेरे अंदर रहने वाले को ज़माना कभी भी पामाल न करे। कुछ अरसे बाद मेरा फिर उस महल से गुज़र हुआ तो उसके दरवाज़े पर स्याही छा रही थी। नौकर चाकर गायब थे और उस वीरान महल पर बोसीदगी और शिकस्तगी के आसार नुमाया थे। ज़बान हाल मरवर ज़माना के हाथों इसकी नापायदारी ज़ाहिर कर रही थी। फ़ना के कलम ने उसकी दीवारों पर आराइश व ज़िबाइश की जगह बर्बादी इबरत को इबारत कर दिया था और अब वहाँ खुशी मुसरत के बजाय फ़ना की ले में गम व वहशत का नगमा गूंज रहा था। मैंने उस महल की वहशत तो अंगेज़ वीरानी के बारे में दरियाफ़्त किया तो मालूम हुआ कि सरमायादार मर गया, खुद्दाम रुखसत हो गए, भरा घर उजड़ गया, अज़ीमुश्शान महल वीरान हो गया। जहाँ हर वक्त लोगों की आमदोरफ़्त से रौनक रहती थी, अब वहाँ सन्नाटा छा गया। हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस वीरान महल का दरवाज़ा खटखटाया तो एक कनीज़ की नहीफ़ यानी कमज़ोर आवाज़ आई। मैंने उससे पूछा, इस महल की शान व शौकत और इसकी चमक दमक कहाँ गई? इसकी रोशनियाँ, इसके जगमग जगमग करते कुमकुमे क्या हुआ और इसमें बसने वालों पर क्या बीती? मेरे इस्तफसार पर वो बूढ़ी कनीज़ रोने लगी और वीरान महल की दास्तान गम निशां सुनाना शुरू की और कहा कि इसके मकीन यानी रहने वाले आर्जी तौर पर यहाँ रिहाइश पजीर थे। इनकी तकदीर ने इनको कसर से कब्र में मुंतकिल कर दिया। इस वीरान महल में रहने वाले हर फर्द खुशहाल और इसके सारे असबाब व माल को ज़वाल लग गया। और ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया का तो यही दस्तूर है कि जो भी इसमें आता है और खुशियों का गंज पाता है, बिला आखिर वो मौत का रंज पाता और वीरान कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। जो इस दुनिया से वफ़ा करता है, ये उसके साथ बेवफ़ाई ज़रूर करती है। मैंने उस कनीस से कहा, एक बार मैं यहाँ से गुज़रा था तो इस दरीचे में कनीस ये नगमा गा रही थी, ए मकान, तुझ में कभी गम ना दाखिल हो, तेरे अंदर रहने वाले को ज़माना कभी भी पामाल ना करे। वो कनीस बिलक बिलक कर रोने लगी और बोली, वो बदनसीब गुलकारा मैं ही हूँ। इस वीरान महल के मकीनों में से मेरे सिवा कोई ज़िंदा नहीं रहा। फिर उसने एक आह सर दिल पे दर्द से खींच कर कहा, अफसोस है उस पर जो ये सब कुछ देखकर भी फ़ानी दुनिया के धोखे में मुब्तला रहते हुए अपनी मौत से गाफिल हो जाए। सामईन, इस हिकायत से हम ये सबक मिलता है कि ये दुनिया आर्जी है, फ़ानी है, ख़त्म हो जानी है। सिवाय अल्लाह की ज़ात के सब चीज़ें फ़ना हो जानी है। लेकिन अफसोस हम इस फ़ानी दुनिया के पीछे ही भागते हैं। दौरे हासिल में हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे भागने में लगा हुआ है। उसके लिए वो हर गलत और नाजायज़ काम करना भी जायज़ समझता है। लेकिन हम क्यों भूल गए हैं कि हम ये सब पीछे छोड़कर चले जाएंगे एक तंग कब्र में। वहाँ सिर्फ हमारे अमाल ही काम आएंगे और कुछ नहीं। खुदा खौफ खुदा को दिल में रखें, नेक काम करें, अपनी आखरत को याद रखें, क्योंकि यकीनन जो मौत और उसके बाद वाले मामलात से आगाह है, वो दुनिया की रंगीनों और उसकी आशाइशों के धोखे में नहीं पड़ सकता। अजल ने किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सा फातिहा बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। शुक्रिया।